नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं लेकर आया हूँ एक हृदय स्पर्शी कहानी, महाकाल की जलेबी। उज्जैन महाकाल मंदिर के पीछे एक गली थी जहाँ पर घीसू नाम का हलवाई रहता था। वो रोज़ सुबह 4 बजे जलेबी बनाता, दुकान पर बेचता नहीं था, पहले महाकाल भगवान को जलेबी चढ़ाने के लिए लेकर चला जाता। घीसू के पिता ने इस दुकान को सन 1952 में शुरू किया था, तब से ये दुकान लगातार चल रही थी। घीसू रोज़ सुबह 4 बजे उठता, आटा गूँथता, चाशनी चढ़ाता और खूब श्रद्धा भाव से भगवान महाकाल के लिए 5 बजे तक जलेबी बनाता, प्रसाद ले जाता। अपनी पहली कढ़ाई थाल सजाता, पूरी श्रद्धा भाव से भगवान का भजन गाते खूब श्रद्धा प्रेम से वह थाल लेकर मंदिर के पिछले दरवाजे से पहुंचता। पुजारी उसके थाल से लेकर भगवान को पहली जलेबी की भोग लगाता था। उसके बाद वह दुकान खोलता। दुकान छोटी थी लेकिन खूब भीड़ हो जाती। लोग बड़े भाव से, बड़े चाव से उसकी जलेबी खाते थे। लोग पूछते, बाबा इतने देर से दुकान खोलते हो तो धंधा कब करोगे? तो बाबा हंसता, बोलता, धंधा तो मेरा महाकाल करता है, मैं तो केवल उसका प्रसाद बांटता हूँ सबको। 2020 में लॉकडाउन लगा, मंदिर बंद, भीड़ खत्म, दुकान भी बंद हो गई, कर्ज बढ़ गया, कढ़ाई भी बिक गई। अब घीसू तवे पर जलेबी बनाता, लेकिन भगवान को भोग लगाना नहीं छोड़ा, उसका प्रसाद बनता रहा। रोज़ 4 बजे उठता, एक छोटी सी कढ़ाई में 10 जलेबी बनाता। दरवाज़ा बंद था मंदिर का, मंदिर के दरवाजे पर बंद रख के आ जाता था। उसे कुत्ते खा जाते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा थी, उसका भाव था। उसने अपना प्रसाद बनाना और भगवान को भोग लगाना नहीं छोड़ा। कर्जा बढ़ गया, बेटा गुस्सा हुआ, पत्नी गुस्सा हुई, बोली पहली कढ़ाई ये बनाना बंद करो, ग्राहक को बेचो, 2 पैसा मिले, घर में खर्चा चले। लेकिन घीसू नहीं माना। पत्नी बोली, पागल हो गए हो, सारे परेशान कर रखा है। बेटा भी गुस्सा हुआ, लेकिन घीसू के मन में एक ही भाव था, दरवाज़ा बंद है लेकिन मेरे भगवान बंद नहीं है, वो मेरा प्रसाद आज भी स्वीकार करते हैं। बेटा बोला, लॉकडाउन ख़त्म हुआ? बोला, मैं पूना जा रहा हूँ, मुझे नौकरी मिली है। घीसू ने आशीर्वाद दिया, बोला, बेटा जाओ कमाओ, लेकिन ध्यान रखना जो पहली तनख्वाह मिले उससे मेरे महाकाल को जलेबी ज़रूर चढ़ाना। फिर मंदिर खुला, लॉकडाउन ख़त्म, भीड़ लौटी। घीसू के पास कढ़ाई नहीं थी, वह तवे पे जलेबी बनाता और लोग हंसते। घीसू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपना सेवा नहीं छोड़ा। एक दिन एक साधु आया, गंदे कपड़े, मैली कुचैली सा भेष। वह आकर के उसने घीसू से कहा, मुझे जलेबी खिलाओ। और जैसे घीसू ने जलेबी खिलाया, उसने बोला, वाह वही स्वाद। तो घीसू चौंका, बोला, बाबा क्या आपने मेरी जलेबी पहले भी खाई है? बाबा बोले, तुम्हारे पिता जब बनाते थे, पहली कढ़ाई रखते थे, वो जलेबी तब से मैं खाता हूँ, आज भी वही स्वाद है। घीसू एकदम घोष। बाबा ने कहा, तुम्हारी 4 बजे की रखी हुई जलेबी रोज़ सुबह मैं ही तो खाता था। उसके बाद बाबा ने अपनी झोली से एक कढ़ाई निकाला और घीसू को दिया, बोला, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, अब ये कढ़ाई तुम रखो, पहला प्रसाद इसी में बनाना। बाबा चले गए। घीसू ने कढ़ाई देखा, उसके अंदर एक पर्ची थी और पर्ची पे लिखा था, सारा कर्जा माफ़। घीसू आश्चर्यचकित हो गए कि कर्जा कैसे माफ़। उसी समय कर्जदार आया, उसने बोला, किसी ने आपका पूरा कर्जा चुका दिया है। घीसू ने फिर शुरू की पहली कढ़ाई, भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, बाबा आपकी जलेबी में अमृत है। अमृत क्योंकि वह जलेबी नहीं, महाकाल का प्रसाद था। एक दिन वह साधु फिर दिखाई दिया, महाकाल की सवारी जा रही थी। घीसू देखा, जोर से दौड़ा, भागा साधु से मिलने के लिए, लेकिन अचानक उस भीड़ में वह साधु खो गया। घीसू उदास हुआ। फिर पुजारी ने बताया, अरे बाबा वो साधु नहीं, महाकाल के नागा संत हैं,
जो हर 12 साल में एक बार आते हैं और केवल उसी प्रसाद को खाते हैं जो बिना ग्राहक के दिए हुए पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। आज घीसू को पता चला कौन प्रसाद खाता था। घीसू अब भी वह पहली कढ़ाई बनाता है। 4 बजे थाल लेकर बूढ़े हाथ कांपता हुआ दरवाजे पे जाता है। कभी थाली भरी रहती है, कभी खाली लौटती है। लोग पूछते, बाबा आपकी इस खुशी का राज क्या है? घीसू कहता, जलेबी गोल है, उसका कोई अंत नहीं, ऐसे मेरी सेवा का भी कोई अंत नहीं है। धंधा भी ऐसा ही है, क्योंकि तुम ग्राहक से शुरू करते हो, मैं भगवान से शुरू करता हूँ, और मेरा हिसाब तो वही मेरा महाकाल भगवान करता है। उज्जैन में आज भी सुबह 5 बजे महाकाल के भोग में घीसू की जलेबी चढ़ती है। भोग में मिठास नहीं, भरोसा चढ़ता है, प्रेम और समर्पण चढ़ता है, क्योंकि घीसू ने सिखा दिया कि जब दरवाजे बंद हो तब भी चढ़ाना मत छोड़ना, क्योंकि जो लेने वाला है वो दरवाजे से ही केवल नहीं आता है, उसके हर रास्ते खुले हैं। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका भाव है तो वह स्वीकार करता है। धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, औरों को ज़रूर भेज दीजिए।